दो प्रकार के पंचांगों की हमारे यहाँ व्यवस्था है। एक जो पंचांग हैं, जो पारंपरिक पंचांग हैं, जिसकी स्थूल गणनाएं उनके आधार पर जो गणनाएं की गई हैं, उन पंचांगों की दृष्टि में दीपावली 31 अक्टूबर को है। और इस प्रकार के पंचांग लगभग देश में 15 से 20% निकलते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरा पक्ष है वो दृश्य गणित पर आधारित जो सूक्ष्म पंचांग है, उस पंचांग की गणना के आधार पर यदि हम विचार करें तो देश के लगभग 80 से 90% जो बनने वाले 150 से अधिक पंचांग हैं वो दृश्य गणित पर आधारित हैं और उन पंचांगों की गणना के अनुसार दीपावली 1 नवंबर को मनाई जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि ये दो पक्ष हमारे सामने आ गए हैं। आप लोगों ने अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि इस प्रकार का एक बड़ा आश्चर्यजनक कार्य हो रहा है पूरे देश में। दीपावली जैसा पर्व 2 बार मनेगा और हर जगह पर, हर शहर में 2 बार मनेगा, तो ये स्थिति लोगों के अंदर जरा एक अजीब प्रकार का वातावरण पैदा कर रही है। लेकिन इसमें अब निर्णय कौन करेगा? निर्णय की जब स्थिति आएगी तो इसमें हमें विचार करना पड़ेगा धर्मशास्त्र के आधार पर, क्योंकि धर्मशास्त्र ही यहाँ पर निर्णय कर सकता है कि हम क्या करेंगे। हम 31 को मनाएंगे या 1 को मनाएंगे। और वैसे यदि पूरी गणना को एक दृष्टि में देखा जाए तो पूरा आकलन करने के बाद इस निश्चय पर ही हमको दृढ़ होना चाहिए कि 1 नवंबर को ही दीपावली पर्व मनाया जाएगा। देखिए क्या है, केवल उज्जैन और काशी की बात नहीं है। उज्जैन में ही निकलने वाले कई पंचांग हैं, उनमें से अधिकांश उज्जैन से ही निकलने वाले अधिकांश पंचांगों में 1 नवंबर को दिवाली मनाई जा रही है। मैंने आपको गणना की बात बताई। इसी तरह से काशी में ही नहीं, और भी भागों में जो स्थूल गणित अर्थात ग्रह लाघवी पद्धति कहलाती है, उसके आधार पर जो निकलने वाले पंचांग हैं, उनकी जो गणना है, उनकी गणना के अनुसार जो दीपावली है वो 31 तारीख को, 31 अक्टूबर को प्रदोष काल में व्याप्त रहेगी और 1 नवंबर को वो दीपावली प्रदोष काल में नहीं रहेगी। इसलिए उनका आग्रह है कि 31 अक्टूबर को प्रदोष काल में, चूंकि लक्ष्मी जी का जो पूजन है वो विशेष रूप से प्रदोष काल में किए जाने का हमारे यहाँ पर शास्त्रों में निर्देश दिया गया है। तो प्रदोष काल व्यापिनी तिथि जिस दिन होती है उस दिन महालक्ष्मी पूजन किया जाता है। अब ये क्या हो रहा है कि विभिन्न पंचांगों के जहाँ सूर्योदय और जो दूरियां आदि हैं, अक्षांश रेखांश, इनकी सब गणना जब की जाती है तो उसमें पंचांगों में कई जगह पर, जैसे काशी में और यहाँ पर आप बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत अंतर है। कहीं कहीं पर पंचांगों में 30-30 मिनट का अंतर पड़ता है। उधर पूर्व में जाएंगे तो 1 से 1.5 घंटे तक का भी सूर्योदय में अंतर पड़ता है। तदनुसार हमारी व्यवस्थाएं बदलती हैं। पर अब जो सर्वमान्य क्या हो, हम लोग वर्षों से ये प्रयास कर रहे हैं कि एक तिथि होना चाहिए, एक पर्व होना चाहिए, हमारा एक राष्ट्र है, एक त्यौहार हो, एक निर्णय हो, सारे विद्वान एक मत हो। तो अब ये कैसे करेंगे? जब सभी अपना अपना मत इस प्रकार से व्यक्त करेंगे तो ये परिस्थितियां तो उलझती जाएंगे, कभी इसका निर्णय होना नहीं है। तो इसका निर्णय तभी संभव है जब हम, जो भारत सरकार ने पूर्व में, भारत सरकार का जो दृग्मंडल है, उन्होंने पूर्व में इसकी व्यवस्थाएं की, पूरे देश के प्रख्यात ज्योतिर्विदों को इकट्ठा किया। विगत दिनों महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, हमारे उज्जैन में भी देश के विभिन्न प्रतिष्ठित विद्वानों की बैठक हुई और उसमें एक मत से ये तय हुआ कि हम यदि व्रत पर्व त्यौहार एक करना चाहते हैं तो हमें दृश्य गणना को सामने लेना पड़ेगा, जो वेद आधारित है। अर्थात जो हमारे जो सामने वर्तमान में आकाश में जो खगोलीय स्थिति है ग्रहों की, ग्रह गोचर की, तदनुसार यदि गणना की जाएगी, उसमें कोई संशय की बात ही नहीं है।
और उससे सूक्ष्म कुछ होता भी नहीं है। तो हम वो जो वेद आधारित वेदशालाओं के आदि मतों के अनुसार जब उस गणना को सामने लेते हैं तब ये संशय हमारा समाप्त हो जाता है। तो ये जो इस समय वर्तमान में प्रश्न खड़ा हुआ है कि जो ये गणना हो रही है जिसमें ग्रह लाघवी पद्धति के आधार पर गणना है, तो उसमें दूसरे दिन 1 तारीख को सूर्यास्त के समय पर प्रदोष काल में अमावस्या तिथि नहीं आ रही है। इसलिए उनका अभिमत है कि हम 31 को ही दीपावली पर्व मनाएंगे। परंतु जब हम दृश्य गणित की दृष्टि से विचार करते हैं तो 31 तारीख को 4 बजे के लगभग अमावस्या तिथि हो रही है और दूसरे दिन 6 बजे के बाद तक अमावस्या तिथि व्याप्त है। अब ऐसे में धर्मशास्त्र का निर्णय बिल्कुल स्पष्ट है। धर्मशास्त्र का निर्णय यह है कि जब 2 दिन ऐसी स्थिति बनती है, प्रदोष व्यापिनी तिथि हो और यदि 1 घटी भी आगे हो सूर्यास्त के बाद में, तो जो अगले दिन वाली है उस तिथि को ही दीपावली पर्व मनाया जाएगा। स्पष्ट रूप से उद्घोष है।